हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हमने बेसिक पहचान टेंस की लगभग सभी टेंसों की पहचान अपन ने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। और आज हम सीखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान की जाती है किसी सेंटेंस में। मतलब अपन जैसा भी हो, कुछ भी हो, अपन को मतलब सेंटेंस बनाना होता है टेंस में। और वो सेंटेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको कल बता दिया था। और उन 4 प्रकार में सब्जेक्ट और वर्ब तो कंपलसरी होती है, भले ही से ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन बहुत से स्टूडेंटों को ये पहचानने में समस्या आती है। सब्जेक्ट पहचान लेंगे, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से पहचाना जाता है उसकी प्रैक्टिस अपन आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कौन से टेंस का वाक्य है और कौन से प्रकार का वाक्य है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या मोहित रोज अंग्रेजी पढ़ता है। कमेंट करके बताओ ये कौन से टेंस का वाक्य है। हालांकि अगर आप इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पिछले वीडियो से 1 सेकंड में समझ में आ गया होगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। अगर पीछे है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस का, अगर ता ते ती आ रहा है तो सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल का, और अगर पीछे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है तो हाँ, तीसरे नंबर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और आज अपन पहचानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर मान लो आपको सब्जेक्ट पहचानना है किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस से पूछो कि कौन है भैया, तुम कौन कौन काम कर रहा है। और अगर आपको उसमें ऑब्जेक्ट पहुंचना है, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी पता करनी है, तो ऑब्जेक्ट से पूछो, ऑब्जेक्ट के लिए पूछो क्या, कहां नहीं, केवल क्या, क्या पूछो। और वर्ब, वर्ब हमेशा सेंटेंस के पीछे पीछे ही पीछे होती है दोस्तों। जी हाँ, मतलब अगर आपको सब्जेक्ट पूछना है तो कौन पूछो, ऑब्जेक्ट पूछना है क्या, और वर्ब पूछो पीछे पीछे वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे मान लो, क्या मोहित रोज अंग्रेजी पढ़ता है। कौन अंग्रेजी पढ़ता है रोज, कौन, और आपका आंसर क्या है, मोहित। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहित। और सबसे पहले आपको पता है कि वर्ब सेंटेंस के पीछे पीछे होती है, तो ये वर्ब पढ़ता है, ये वर्ब हो जाएगी। और मोहित पढ़ता है क्या, क्या पढ़ता है मोहित, रोज पढ़ता है या फिर क्या पढ़ता है, पढ़ता है अंग्रेजी। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। आपको बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहचान की जाती है। ये लंबे लंबे वाक्य दूंगा, इतने लंबे लंबे, आप खुद पहचानने में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भले ही से पूरा पैराग्राफ आ जाए आपके एक सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ढूंढ के आसानी से निकाल लोगे चुटकियों में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों। और अपन अब सेंटेंस की पहचान करते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा यहां पे, आज मंदिर की गली के पीछे चाचा जी का लड़का दारू पी रहा था। हाँ, दो थोड़ा सा फनी सा वाक्य हो गया ये। अब पहले, सबसे पहले आपको पहचानना है इसमें टेंस कौन सा है। अगर पीछे था आ रहा है तो हाँ बिल्कुल पास्ट टेंस, और रहा रही रही आ रहा है तो पहले देख लो इसमें से वगैरह तो नहीं आ रहा है, से कहीं भी नहीं, नजर नहीं आ रहा। तो ये कौन सा टेंस हो गया दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस में ये अगर आपको नहीं भी नजर नहीं आ रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है तो कौन सा वाक्य, हाँ साधारण अफर्मेटिव वाक्य है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। जैसे मान लो, इसको वाक्य को ध्यान से पढ़ो। आज मंदिर की गली के पीछे चाचा जी का लड़का दारू पी रहा था। आज मंदिर की गली के पीछे चाचा जी का लड़का दारू पी रहा था। क्या पी रहा था,
दारू पी रहा था। तो सबसे पहले आपको पूछना है सब्जेक्ट के लिए, कौन पी रहा था भैया दारू? कौन कौन पी रहा था? लड़का, मंदिर, चाचा जी? चाचा जी का लड़का दारू पी रहा था। तो ये पूरा ही सब्जेक्ट हो जाएगा, चाचा जी का लड़का। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और आपको पता है पीछे पीछे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा, वर्ब हमेशा सेंटेंस के पीछे ही पीछे होती है। सेंटेंस में पीछे ही पीछे क्या रहा है? पीना, वर्ब आ रही है। कोई भी कार्य, कोई भी काम हो रहा है, वो वर्ब होता है दोस्तों। और वो वर्ब यहाँ पे पीने का कार्य हो रहा है, पीले पीले, वो वाला काम हो रहा है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट पूछना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है, तो आपको क्या बताना है? क्या क्या पूछना है? मतलब मंदिर की गली के पीछे चाचा जी का लड़का पी रहा था। क्या पी रहा था? क्या पी रहा था? मंदिर पी रहा था क्या? आज पी रहा था? गली पी रहा था? सर आप गलत बोल रहे हो। चाचा जी का लड़का तो पी रहा था दारू। क्या पी रहा था? दारू। तो दारू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझे? इससे भी लंबा सेंटेंस ट्राई करते हैं, देखो। जैसे मैंने लिखा, कल मेरी गली के सामने वाली गली में एक लड़का टी शर्ट बेचने आया। क्या बेचने आया? टी शर्ट बेचने आया। अब इसमें अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है, तो सबसे पहले पूछो कौन। जी हाँ, कल गली, मेरी गली के सामने वाली गली में कौन आया टी शर्ट बेचने? कौन आया? हाँ, एक लड़का। बिल्कुल, एक लड़का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया कोई सा भी वाक्य हो, वर्ब हमेशा कहां पे रहती है? पीछे। तो ये हो गई वर्ब। आया। बेचना एक मेन वर्ब नहीं है दोस्तों, ये थोड़ी बहुत नॉर्मल वर्ब हो गई। इसको अपन जब टेंस सेंटेंस बनाएंगे तो आसानी से समझ समझ जाएंगे। लेकिन जो मेन वर्ब होती है, मेन जो टेंस की वर्ब होती है, वो पीछे पीछे होती है। अच्छा, बताओ टेंस कौन सा है? पीछे ही पीछे आ की मात्रा आ रही है। याद करो, आ की मात्रा कौन सा टेंस में होती है? याद करो, याद करो, याद करो। पास्ट में। पास्ट के सिंपल सेंटेंस में आ की मात्रा होती है। आप बोलोगे कि सर आपने तो तातेती बताया कि तातेती भी आता है। तो तातेती के अलावा अगर आ की मात्रा आए सेंटेंस में, ई की मात्रा, ए की मात्रा, तो वो पास्ट का तो होता ही है। तो एक सेंटेंस ये भी याद कर लो, एक चीज ये भी याद कर लो कि वो पास्ट के सिंपल का ही होता है और किसी का नहीं होता। ठीक। तो यहां पे देखो, सब्जेक्ट मिल गया अपन को, वर्ब मिल गई। सब्जेक्ट है एक लड़का और वर्ब है आया। और लड़का बेचने आया। क्या बेचने आया? क्या बेचने आया? गली, मेरी गली सामने। टी शर्ट। शाबाश, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाइस। तो टी शर्ट बेचने आया था वो, तो टी शर्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जी हाँ, मैं आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी सेंटेंस के कोर में इन तीनों चीजों को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे अपन, और फिर सब चीजों को अदर वर्ड मान के लिखेंगे। तो मेन चीज क्या हो जाती है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की पहचान करना। और देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, आज मेरा मार्कर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। दोस्तों राइटिंग में मत जाओ, क्योंकि यार
जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि राइटिंग जमाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल वाली वीडियो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, कल वाली वीडियो भले ही से 20 मिनट की थी, लेकिन वो 7 GB स्टोरेज घेर ली मेरे फ़ोन का, 7 GB। इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करो। सब्जेक्ट से पहले ये बताओ टेंस कौन सा है। अगर पीछे था आ रहा है तो और रहा रही रही आ रहा है तो जी 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 बिल्कुल। लेकिन आप बोलोगे कि से आ रहा है तो से रहा रही रहे, से रहा से रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि से के जस्ट पहले कोई समय आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई समय है क्या? बिल्कुल नहीं है समय यहाँ पे। तो समय नहीं है तो ये केवल कंटिन्यूस टेंस का हो जाएगा। कौन से टेंस का? कंटिन्यूस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? आज मेरा मार्कर कौन ढंग से काम नहीं कर रहा है? कौन? मेरा मार्कर। तो मेरा मार्कर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और वर्ब हमेशा पीछे पीछे होती है, हालांकि इसमें काम और ये तीनों ही वर्ब हो जाएगी। आप इसको कर रहा होगा बुद्धि, कर रहा हो, कर रहा था, इसको भी आप वर्ब मान सकते हो, और वर्क कर रहा था इसको भी आप वर्ब मान सकते हो, लेकिन वो आपकी चॉइस है। तो नहीं करेक्ट हो जाते हैं सेंटेंस। तो मेरा मार्कर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। क्या काम नहीं कर रहा था? क्या काम नहीं कर रहा था? क्या आपको इसमें क्या का जवाब मिल रहा है? क्या क्या काम नहीं कर रहा था? सही ढंग से। सही ढंग से तो इसका तरीका हो जाएगा, लेकिन काम क्या नहीं कर रहा था? इसमें लिखने का तो कुछ है नहीं, तो मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। जी हाँ, इस इतने सारे लंबे चौड़े वाक्य में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। शर्म आने की बात है, तेरे में ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, कौन सा टेंस है? पीछे गा गे गी आ रहा है तो गे आ रहा है तो गे, वो वाला गे नहीं, गे फ्यूचर वाला गे, मतलब गे आ रहा है तो फ्यूचर टेंस, और रहा रही रही आ रहा है तो कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कौन सा वाक्य? कौन सा वाक्य? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव? अफर्मेटिव, शाबाश। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। कौन जा रहा है बाजार? कौन जयपुर जा रहा है? हम। कौन जा रहा है? हम। और वर्ब हमेशा कहाँ पे होगी? पीछे। तो जाना क्या हो जाएगी? वर्ब। क्या जा रहे? इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? पूछो इससे क्या जा रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे कि जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें जयपुर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको किसी सेंटेंस में क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, ये कहाँ का जवाब है? क्या का जवाब नहीं है। अगर क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा दोस्तों अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों इसमें, अगर आपको क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चुनिंदा सेंटेंस में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं लंबे चौड़े, आप बताओ कि इनमें कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान की जाती है। और इस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की पहचान के बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि हिंदी में तो पहचान करना सीख गए अपन, इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे किसी सेंटेंस की कि कौन सा टेंस का वाक्य है। ठीक, तो अगली वीडियो में अपन इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज पे बात करेंगे, और मैं आपको टेंस की टेबल भी दूंगा। उसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलोगे, आपको वो टेबल हैंड टू हैंड याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फायदा मिला है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा, नहीं तो शेयर जरूर करें दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।